जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सबका धार्मिक समाचारों में। मैं विनीता। आइए देखते हैं आज के समाचार। ऐतिहासिक धर्म नगरी सरहिंद में हर मनोकामना पूर्ण करने वाली कष्ट निवारणी अष्टभुजी माता श्री चक्रेश्वरी देवी जी का वार्षिक महोत्सव 29, 30 और 31 अक्टूबर 2020 को श्रद्धा पूर्वक एवं कोविड-19 के कारण सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार मनाया जा रहा है। आप सभी को सविनय निमंत्रण है। इस शुभ अवसर पर माता जी के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। इस बार शोभा यात्रा, जागरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। धर्मशाला में ठहरने की, नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप आत्मा चैनल पर सुबह 7 बजे से देख सकेंगे। जय माता दी। मैं माता श्री चुकेशी देवी जैन तीर्थ प्रबंधक कमेटी की ओर से आने वाले वार्षिक महोत्सव, जिसका 29, 30, 31 अक्टूबर वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, त्रयोदशी, चौदश और पुण्य के दिन आने वाले महोत्सव में आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग इस तीर्थ पर, वार्षिक उत्सव पर बढ़ चढ़कर जितने भी हो सके आए। आप लोगों की सुविधा के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन की सुविधा दी गई है। आप अपनी सुविधा अनुसार तीनों दिन में कोई भी समय आप स्लॉट बुक कर सकते हो। एक फॉर्म में एक बार में 5 सदस्य ही बुक होंगे। आप सब परिवार सहित इस उत्सव में शामिल हों। इस बार भवन पे खाने की और ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी। जो भी सदस्य आएंगे उनको दर्शन का लाभ मिलेगा। आप पार्किंग में अपनी कार या अपना व्हीकल स्टैंड करने के बाद अपने दिए गए बुकिंग को दिखाकर आप दर्शन का लाभ ले सकते हो। कोई भी व्यवस्था जो है वो इस ढंग से की गई है ताकि कम से कम आप लोगों को असुविधा हो। फिर भी हालात को देखते हुए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको इस बार ज़्यादा मौका नहीं मिल सका, मगर आप लोगों से विनती है कि आप सब लोग परिवार सहित इस शुभ अवसर पर जरूर आए। त्रयोदशी वाले दिन सुबह 10 बजे भक्तांबर पूजन का होगा। 1 बजे माँ चक्रेश्वरी देवी का पूजन होगा। इसका प्रसारण YouTube के द्वारा होगा। और 14 के दिन द्वार खोलने का, प्रसाद चढ़ाने का और ध्वजा का कार्यक्रम लाइव आत्मा चैनल नंबर 425 पे लाइव टेलीकास्ट होगा। आप घर बैठ के भी इसका लाभ ले सकते हो। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। श्री आत्मवल्लभ जैन उपाश्रय लुधियाना में विराजमान गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज साहिब ने शाश्वती ओली नवपद पर आज सभा को संबोधित होते क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। एक एक कण का जो त्याग करता है तो फिर धन कैसे इकट्ठा होगा। यानी एक एक पैसा करके जोड़ना पड़ता है, बचाना पड़ता है। पैसे पैसे को बचाना पड़ता है, तभी हम पैसे वाले बन सकते हैं। अगर पैसे की हमको कीमत नहीं, पैसे वैसे ही हम उड़ा देंगे तो क्या हमारे पास पैसा टिकेगा? क्या पैसा नहीं रहेगा वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। तो धनवान बनने के लिए एक एक पैसा बहुत जरूरी होता है। व्यर्थ में कंजूसाई नहीं, यहाँ कंजूसाई की बात नहीं है, यहाँ पर बचत की बात है। किसकी बात है? बचत की बात है। और इसीलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा ने लिखा है कि व्यय मायोचितम कुर्वन्, यानी हमको खर्च उतना ही करना चाहिए
कि जितनी हमारी आवक है, यानी इनकम के अनुसार ही यथाशक्ति ही भक्ति करनी चाहिए। यानी दूसरे को देखकर हमको उसके जैसा नहीं करना है। उसने अगर अपनी बेटी की शादी में बहुत ठाठ बाट किया, लाखों रुपये लगाए, तो उसके पास तो पैसा है, वो शक्तिशाली है, वो खर्चा कर सकता है। लेकिन हमारी ऐसी ताकत नहीं है, हमारी ऐसी हैसियत नहीं है कि उसकी हम बराबरी कर सके। लेकिन उसकी बराबरी हम करने जाएंगे कि शक्ति के बाहर हम खर्च करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी, हमारी दुर्दशा हो जाएगी। यानी इसीलिए कहा कि व्ययमायोचितम कुर्वन् वेशम वित्तानुसारतः, यानी ये जो अपना कपड़ा है, अपना वेश है, कहता है कि वेश भी अपनी आवक के अनुसार ही पहनना चाहिए। यानी जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा का ड्रेस, उसका वेश और उसके साथ रहने वाले मंत्रीगण वगैरह दूसरे जो राज दरबारी लोग होते हैं, कहता है कि राजा के वेश में और उसके वेश में फर्क होता था। क्या होता था? फर्क होता था। यानी जैसा कीमती कपड़ा राजा के पास है, राजा पहनता है, वैसा कपड़ा दूसरा व्यक्ति नहीं पहनता था। जो नौकर है, सर्वेंट है, कर्मचारी है, उनका वेश, यानी कपड़ा देखकर ही पहचान लेगा कि ये सर्वेंट है। क्या है? ये सर्वेंट हैं। सर्वेंट कभी बाबू नहीं बन सकता है। तो कहते हैं कि जैसी आवक वैसे ही हमको खर्चा करना चाहिए। तो पैसा बचाकर व्यक्ति धनवान बन सकता है। तो ज्ञानी होना है, तो ज्ञानी के लिए उद्यम होना जरूरी है और समय का सदुपयोग करना जरूरी है। तो उमा स्वाति जी महाराजा ने 2 उपाय बताए। एक तो ज्ञानी का संपर्क करो, और अगर ज्ञानी का संपर्क मिल गया तो उसके बाद उद्यम करो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यम करो। अरे याद करो उस वज्र स्वामी को कि जिनके लिए ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने सिर्फ 3 वर्ष की अवस्था में, यानी 3 वर्ष के बालक थे। कितने? 3 वर्ष के बालक थे और 6 महीने की अवस्था में गुरु महाराज के पास आ गए थे। यानी सुनंदा ने वोहरा दिया था। यानी बालक को जन्मते ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया था कि जब उसका जन्म हुआ तो सुनंदा की आड़ोस पड़ोस की जो बहनें थी, सखियां थी, वो सखियां आई, बालक का जन्म हो, पिताजी ने दीक्षा ले लिया है, साधु बन गए हैं, और बाद में ये बेटे का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। तो बहनें आकर बातें करने लगी और कहने लगी कि अगर पिताजी घर होते, पिताजी ने दीक्षा नहीं ली होती, तो आज अपने बेटे का कैसा जन्मोत्सव मनाते, जन्म महोत्सव मनाते, कितनी खुशियां मनाते। लेकिन पिताजी ने दीक्षा ले ली है, और दीक्षा शब्द सुनकर बालक को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और उसने देखा कि माँ मुझे दीक्षा के लिए तो आज्ञा देगी नहीं। तो वो बालक ने नाटक किया। क्या किया? वो जन्मते ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, तो बालक ने नकली रोना चालू कर दिया। अब कोई सहज भाव से रोता है और कोई दिखावे के लिए रोता है। तो दिखावे के लिए रोएगा तो जोर जोर से रोएगा। क्या करेगा? वो जोर जोर से रोएगा ताकि सबको पता चल जाए। तो ये जैसे ही सुनंदा उसको लेने जाती, गोदी में लेने के लिए जाती, कि वो बस रोना चालू कर देता था और रोता ही रहता था, हमेशा रोता ही रहता था, क्योंकि बालक ने देखा कि मुझे दीक्षा लेनी है और अपनी माँ का मोह मुझे दूर करना है, परेशान होके मुझे दे दे।
ऐसा करके वो बालक रोता ही रहा, रोता रुदन ही, क्योंकि बालक और क्या कर सकता है। बालक ने यही उपाय अच्छा समझा और वो बस रुदन चालू कर दिया। और इधर वो परेशान हो गई, हैरान परेशान हो गई कि अब ये महाराज आएगा ना, इसके पिताजी आएंगे, कभी न कभी तो आएंगे, तो मैं उसी को दे दूंगी, क्योंकि उसकी भी तो जिम्मेवारी है। वो चला गया, दीक्षा ले ली, साधु हो गया, तो क्या हो गया, मैं उसी को पकड़ा दूंगा कि ये मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करके थोड़े दिनों के बाद महाराज जी पधारे गांव में, और गोचरी के लिए वो धनगिरी ही आए और वहाँ पर धर्म लाभ, अपने घर पर आए, धर्म लाभ दिया। और इधर ये परेशान तो थी अपने बच्चे से, बालक से, तो उन्होंने कहा कि ये लो संभालो, अपना बेटा संभालो। और ऐसा करके उन्होंने गोचरी लेने के लिए आए थे, लेकिन बालक को झोली में दे दिया और वो उठा कर ले आए। और उस मत साक्षी भी रखा कि तू अभी तो दे रही है, लेकिन फिर बाद में नहीं मिलेगा ये बालक, फिर बाद में मैं दूंगा नहीं, सोच ले, समझ ले। बोले कि नहीं नहीं, इसमें क्या सोचना, बस तुम ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। और धनगिरी लेकर आए, गुरु महाराज के पास आए। तो उस समय नगर के बाहर रुके हुए थे, तो आचार्य भगवंत ने देखा कि अरे यार तुम क्या ले आए, वज्र जैसा क्या ले आए। तो झोली खोली तो बालक हंस रहा था, खुशहाल वो बालक था। तो सभी मुनि महाराजों ने कहा, गुरु महाराज के मुख से वज्र शब्द निकला, तो इसका नाम ही वज्र स्वामी रखते हैं। सुहागन महिलाओं का पसंदीदा त्योहार आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। औरतें इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन भूखी रहकर व्रत करती हैं। यह व्रत कार्तिक माह की चतुर्थी को रखा जाता है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि पहली बार किसने यह व्रत रखा था और इस दिन की शुरुआत कैसे हुई थी? चलिए जानते हैं करवा चौथ से जुड़ी कुछ खास बातें। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले पार्वती माता ने शिव जी के लिए यह व्रत रखा था। इसी व्रत से उन्होंने अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। उनके बाद महाभारत में पांडवों की विजय के लिए द्रौपदी ने यह व्रत रखा था। करवा चौथ के दिन पत्नी का पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवता हारने लगे थे, तभी भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी पत्नियों से व्रत रखकर उनकी विजय के लिए प्रार्थना करने को कहा। इसी वजह से सभी देवताओं को जीत प्राप्त भी हुई। स्त्री को शक्ति का रूप माना जाता है, इसलिए उसे यह वरदान मिला है कि वह जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री अपने पति को यमराज से वापस लाई थी, इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कथा कभी भी अकेले नहीं सुननी चाहिए, इसलिए करवा के साथ गणेश जी की कथा भी सुनाई जाती है। गणेश जी को बच्चे का रूप माना जाता है और इसीलिए गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि महिलाओं को एक पत्नी और एक माँ की शक्ति भी मिल सके। बीएसएफ की 71 बटालियन की चौकी बीओपी पोस्ट नौशहरा में स्वीक एक्शन की ओर से प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिसमें आसपास के गांवों ने हिस्सा लिया है और इसमें बीएसएफ की ओर से वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाए गए। इस दौरान विजय टीम को इनाम भी दिए गए। बीएसएफ की ओर से जहां बच्चों को खेलने का सामान दिया गया, वहीं नौजवानों को जिम की मशीनें भी दी गई हैं। इस पर बात करते हुए कमांडर जोगिंदर नाथ ने बताया कि उनकी ओर से हर साल यह कार्य किया जाता है और गांवों के स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी, सैनिटाइजर, मशीनें और खेलने का सामान, नौजवानों के लिए जिम की मशीनें मुहैया करवाई गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इस कोरोना महामारी से बचने के लिए समय समय पर अपने हाथों को साफ करते रहें, सैनिटाइज करते रहें और अपने मुंह को मास्क से ढक कर रखें और साथ ही सरकार की ओर से दिए गई गाइडलाइंस का भी पालन करें। ये हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सीएपी के तहत, यानी सिविक एक्शन प्रोग्राम, जिसमें हम बॉर्डर एरिया में रहने वाले गांवों को सामान देते हैं, जैसे कि जिम इक्विपमेंट्स हो गया, खेलने कूदने का सामान हो गया, इस तरह की आइटम्स उनको देते हैं। साथ में इस बारी कोविड को ध्यान में रखते हुए उसके प्रिकॉशन हेतु हम लोग इस बारी हैंड फ्री वॉशर उनको दे रहे हैं, जो कि ऐसे स्थानों पर लगाया जा सकता है जहां पर लोग आते हैं, जैसे गुरुद्वारे हो गए, स्कूल हो गए, जहां पे कि लोग जो है सैनिटाइज होकर के अपने हाथ साफ सुफ करके
अंदर एंटर कर सके और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देश के लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं देश के लोगों को यही अपील करना चाहता हूं कि जैसे अभी जिस संक्रमण से पूरा देश गुजर रहा है और हमारी सरकार ने भी बताया है कि हमको जितने भी प्रिकॉशंस है कोविड के उनको लेने चाहिए, तो मैं यही अपील करूंगा कि वो सभी प्रिकॉशंस लें जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके और अपने परिवार वालों का भी तथा अन्य देशवासियों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए संक्रमण को फैलने से रोक सके। सर, बीएसएफ की ओर से कौन कौन खेलें जो करवाई गई हैं यहाँ? अभी हमने बीएसएफ की तरफ से कंपनी जो हिसाब से हम बॉर्डर के ऊपर हार्ड ड्यूटीज करते हैं उसमें से समय निकाल करके हमने कंपनीज के अंदर वॉलीबॉल का गेम एक कराया गया है, जो कि इंटर कंपनी वॉलीबॉल गेम कराए थे हमने, जिसमें से आज उसका एक फाइनल था जिसमें से हमारी एक ब्रेवो कंपनी जीती है वो फाइनल। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। खेती बिलों को रद्द करवाने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान द्वारा चलाई जा रही ग्राम सभाओं की मुहिम के तहत आज मोगा जिले के गांव रणसिंह कला में 12 गांवों की पंचायतों द्वारा खेती बिलों को रद्द करवाने के लिए ग्राम सभाओं ने समर्थन दिया। वहीं इस मौके भगवंत मान ने कांग्रेस और अकाली दल के लीडर्स को आड़े हाथों लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि 5 नवंबर को होने वाले देशव्यापी चक्का जाम में आम आदमी पार्टी बिना पार्टी के बैनर और झंडे के खुलेआम किसान बनकर समर्थन देगी। वहीं भगवंत मान ने कहा कि अब केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के कारण विकास के काम बंद हो रहे हैं। कैप्टन सरकार द्वारा किसानों का रखवाला मुहिम के तहत गांव-गांव में रैली करने के बारे में बताया। किसानी का रखवाला कैप्टन कहा है। खेती के रखवाले तो अलग-अलग धरनों में बैठे हैं। कैप्टन साहब बिलों को रद्द करवाएं। एसी कमरे में बैठ के सरकारां ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਧੁੰਦਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਤੇ ਹੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 2 ਮੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਿਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੈਂਦੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਆ WhatsApp, YouTube, Google, Facebook, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ। ਨਾ ਮੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸੂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਸੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ MLA ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਜ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। 5-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤਾਂ ਸਮਝਦਾ।
ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਗੂੰਜੂਗਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮੁਲਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂ। ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹਜੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਖਤ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਇਨਕਲਾਬ वाला बुझन किया। इनकलाब। मोगा से संजीव कुमार अरोड़ा की रिपोर्ट। अमृतसर के उप्पल न्यूरो अस्पताल में वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक उप्पल और डॉक्टर सखिल उप्पल ने बीमारी के सिम्टम्स और बचाव के तरीके बताए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उप्पल न्यूरो अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक उप्पल ने कहा कि अनकंट्रोल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और मोटापे वाले मरीजों में स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है। समय रहते मरीज को इंजेक्शन देकर क्लॉट को घुलनशील बना मरीज को दिव्यांग होने से बचाया जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक होने पर 4 घंटे के भीतर मरीज अस्पताल पहुंच जाए या फिर उसे जरूरी ट्रीटमेंट मिल जाए तो अपाहिज होने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर उप्पल ने कहा कि इलाज में जितनी देरी होगी मरीज की परेशानी भी उतनी ही बढ़ेगी। ऐसे में तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को अस्पताल लाना जरूरी है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, मतलब ये कहता है कि इन्हां दिनां दी इंपॉर्टेंस इस करके बनाई गई कि हर दिन के नाल कोई ना कोई चीज़ अटैच कर दी जाती। जिस तरह तुसीं देखो योगा डे हो गया, हार्ट डे हो गया, इस तरह अधरंग का दिवस है ताकि इस दिन असीं लोकां नूं वध तों वध दस सकीए कि अधरंग चीज़ की हुंदी हैगी आ, अधरंग तो असीं बचना किद्दां हैगा और अधरंग के इलाज वास्ते किस तरह सानूं फटाफट सही जगह ते सही हस्पताल पहुंचना चाहिए। तो सब तो पहले तो गल ये है भी अधरंग तो असीं अवेयरनैस की हैगी आ। सारे लोगों को पता होना चाहिए कि जो मूँह का एक पासा विंगा हो जाता है या आवाज़ बंद हो जाती है या बांह कमज़ोर हो जाती है या लत्त कमज़ोर हो जाती है, मतलब अधरंग हो गई है। और फिर असीं उहनूं फटाफट भावें अद्धे पौने घंटे के विच ही आपां सही हस्पताल पहुँच जाए तो सही इलाज सही इंजैक्शन दिता जा सकता है और इस तरीके दे नाल फिर असीं अधरंग नूं बचाना हैगा, फिर असीं अधरंग नूं प्रिवेंट करना हैगा। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सुन के बड़ी खुशी होएगी कि आप 80% तक अधरंग आप बचा सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके, अपनी जड़ियाँ सारिया चीज़ों तो ब्लड प्रेशर होया, शुगर हुई, कोलेस्ट्रोल होया, डेली वॉक करनी हुई, वो तो कर सकते। वर्ल्ड स्ट्रोक डे अपने आप च एक दिन पहली गल जिद्दां आपां कहंदे आपां इहनूं सैलीब्रेट कर रहे हैं। कोई खुशी का दिन नहीं जोड़ा आप सैलीब्रेट कर रहे आप उन्होंने सैलीब्रेट कर रहे जो सफ़र कर रहे उन्होंने मोटिवेशन देने लिए सैलीब्रेट कर रहे तो जिन्होंने नहीं होया उन्होंने प्रिवेंशन की प्रार्थना लिए सैलीब्रेट कर रहे जिन्हों का लाइफ स्टाइल खराब है उन्होंने हथ जोड़ के मिन्नत करके उन्होंने सैलीब्रेट कर रहे हैं कि भाई तुसीं अपना लाइफ स्टाइल ठीक अधरंग ना हो। दरअसल किस तरह लाइफ स्टाइल ठीक कर की खाना पीना कर रहा है खान पीन का जिदा लाइफ स्टाइल टाइम पे उठो टाइम पे सो वधिया खाना आ मतलब नहीं कि बहुत महंगा खाना खाइए घर की दाल खाओ घर का फुलका खाओ। ज़्यादातर लसन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ये तो बड़ी दोनों च पाए जाते हैं महिलावां च थोड़ा जिहा परसेंटेज ज़्यादा क्योंकि कारण इदा है ਜਿਹੜੀ बीमारियां हैगियां शुगर हो गई बीपी हो गई वो महिलावां च थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज के ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो देश भर में 80 लाख के करीब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या सामने आई है और 24 घंटों के दरमियान 50,000 के करीब मरीज सामने आ रहे हैं। देश के अंदर 24 घंटों के दौरान 517 कोरोना महामारी के साथ होने वाले मौतों की संख्या पहुंच चुकी है। पंजाब के अंदर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या धीमी हो गई है, जिसके अंतर्गत आज नाभा में हुंडई कंपनी की तरफ से सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज करके लोगों को सचेत किया जा रहा है। नाभा शहर के अलावा और कई इलाकों में भी सैनिटाइजेशन किया जाएगा जिससे कि इस महामारी से बचा जा सके। ਇਹ ਡੀਪੀਜੀ ਹੰਡਾਈ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਜੇ ਸੋਫਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਇਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਇਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਡਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਬ 5-6 ਦਿਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੂ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਡਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਡਾਈ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਗਭਗ? ਇਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਭਾ 'ਚ। बाकी सारे शहर कराएंगे तो पूरा खर्चा कंपनी भी कर रही है ताकि लोग का बचाव हो सके। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।